Good morning, dear student. Today we will start our new chapter, that is getting started with Python. In this chapter, we will discuss some basic point regarding Python. Now, first point is Python is a programming language that was developed by Guido von Rossum in February 1991. Now, student, what do you mean by programming language? Okay, we know that what is the use of language. Language is used to communicate with any other person. Okay, whether it is Hindi or English or any other language. What is the main motive behind uh, the language? To express yourself, to share your ideas, your thought with other person, you need one language. In the same way, what if we want to communicate with our computer system? We develop one language that is called a binary language. But binary language is not a very easy language. ओके, सो बाइनरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या है कि बाइनरी लैंग्वेज को रीड करना और अंडरस्टैंड करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. ओके, बिकॉज इट वर्क्स ऑन 0 and 1. तो इसीलिए अगर हम बाइनरी लैंग्वेज पे ही वर्क करते हैं तो कंप्यूटर पे वर्क करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता. ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर क्या होगा, ऑन दैट टाइम यूजर फ्रेंडली नहीं होता. सो हमने क्या बनाया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप करना स्टार्ट किया. उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ कंप्यूटर इन बाइनरी लैंग्वेज हम क्या करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज जिसके साथ हम कंपैटिबल है, जनरली वो लैंग्वेज होती है इंग्लिश. तो हम उस लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विद आवर कंप्यूटर, विद आवर मशीन. ओके, सो डिफरेंट क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, एट द एंड में तो कंप्यूटर ने 0 1 ही अंडरस्टैंड करना है. बट अगर 0 1 में हम कम्युनिकेट करेंगे, कंप्यूटर तो कंपैटिबल है 0 1 के साथ, कौन कंपैटिबल नहीं है, हम कंपैटिबल नहीं है. तो हमने क्या हुआ, अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या बनाया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई. इसके थ्रू हम कंप्यूटर से प्रॉपर्ली क्या हो पाए, कम्युनिकेट हो पाए. तो देर आर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, C#, पाइथन. ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और इन लैंग्वेजेस का यूज हम करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए. इसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है, गेम्स डेवलप करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट द मेन मोटिव बिहाइंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर. नाउ our next point is Python is based or influenced with the two programming languages as ABC language, a teaching language created as a replacement of Basic and Modular 3. So जो Python language है, it is influenced by two language. One is ABC language and second is Modular 3. ठीक है, दो लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन. अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि पाइथन किन दो लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस है, तो आंसर हो जाएगा एबीसी एंड मॉड्यूला 3. और एबीसी क्या है, एक टीचिंग लैंग्वेज है जो कि आपकी बेसिक के रिप्लेसमेंट में आई थी. बेसिक, आई होप आपने ये लैंग्वेजेस अपनी 6 7 8 क्लासेस में पढ़ी होगी, बेसिक टू 56 लैंग्वेजेस. ठीक है, तो वही लैंग्वेज क्या है आपकी, उसी का एक उसी की तरह से हमने एक लैंग्वेज बनाई है एबीसी. ओके, और ऑल्दो ऑल इन ऑल हम अगर इस पॉइंट की बात करें तो पाइथन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू लैंग्वेजेस, दैट इज एबीसी एंड मॉड्यूला 3. ठीक है, नाउ इट इज एन इजी टू लर्न एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक, नाउ हम अगर बात करें इन जनरल केसेस, सबसे जो बेसिक और कोर लैंग्वेज है वो है सी लैंग्वेज. बट द मेन ड्रॉबैक ऑफ सी लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज. ये क्या होता है, इसमें हम आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. बट सी लैंग्वेज क्या होती है, इसका ड्रॉबैक है, जो मेजर ड्रॉबैक है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती. और आज के डेट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही स्टडी करना क्या है, आपके लिए बेनिफिशियल है. उसके बाद हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की. सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. बट अगर हम बात करें, आपको पता है कि आज से 3 या 4 साल पहले या 2 साल पहले भी आप देखोगे तो क्या था, आप जो स्कूल के सिलेबस में सी प्लस प्लस इंक्लूडेड थी. बट अब वो सी प्लस प्लस पाइथन से आपकी रिप्लेस हो गई है. उसके पीछे जो रीजन है,
वो रीजन ये है कि पाइथन बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज है एज कंपेयर टू C++। ठीक है, और आप अगर आप जब आप प्रोग्रामिंग की स्टार्ट करोगे, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की स्टार्ट करोगे, तो इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग टू अ टफ लैंग्वेज, अगर आप एक इजी लैंग्वेज से स्टार्ट करोगे तो इट विल मेक मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो पाइथन इज अ वेरी पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड अगर हम कंपेयर करें C++ एंड पाइथन के बीच, तो जो मेजर पॉइंट इज दैट कि पाइथन क्या है, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज है एज कंपेयर टू C++। Now, it was named after a famous BBC comedy show, namely Monty Python's Flying Circus। ठीक है, तो पाइथन का जो नेम है, वो जो बड़ा था, वो जो नेम जिसने भी रखा था, वो नेम रखा था एक फेमस BBC कॉमेडी शो था, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ओके, तो दिस इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको लर्न होनी चाहिए रिगार्डिंग पाइथन। नाउ एडवांटेजेस हम बात करेंगे क्या क्या होते हैं। इजी टू यूज, पाइथन मैंने अभी बता दिया, बिकॉज इट इज अ इजी लैंग्वेज, इट हैज अ वेरी सिंपल सिंटैक्स रूल्स एंड प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेजेस। ठीक है, बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे उन सब में पाइथन क्या है आपकी बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही इसका सिंटैक्स काफी सिंपल है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इट इज मोर केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग द कोड्स पर्पस। ठीक है, आपके ये जो लैंग्वेजेस है इसमें आप बहुत इजीली कोड लिख सकते हैं। अगेन वही सिंपल पॉइंट है, क्योंकि अगर जिसका रूल, इसका सिंटेक्स अगर सिंपल होगा तो आप उसको बहुत इजीली क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। जैसे प्रिंट के लिए आप प्रिंट कमांड है, इनपुट लेने के लिए इनपुट कमांड है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसको बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं। ठीक, interpreted language, it is an interpreted language, not the compiled language. It means that the Python interprets and executes the code line by line at a time. It makes programmer an easy to debug language. I hope आपने अपनी जूनियर क्लासेस में इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस पढ़ा होगा। कंपाइलर क्या होता है कि पूरे कोड्स को एक साथ, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कंप्यूटर जो होता है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है आप जो अपने नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेजेस में कोड करते हैं, बट कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, ऑलवेज 0 एंड 1। इट मींस एट द एंड में हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी लैंग्वेज में हम कोड करते हैं उस लैंग्वेज के कोड को हमें क्या करना पड़ता है, 0 एंड 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम उसको 0 एंड 1 में कन्वर्ट करेंगे तो या तो उसके लिए हम या तो कंपाइलर यूज करेंगे या तो इंटरप्रेटर करेंगे। ठीक है, इनके बीच जो डिफरेंस है वो हम लेटर ऑन स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट अभी आपको इतना समझना है कि पाइथन जो होता है वो क्या करता है, इंटरप्रेटर का यूज करता है, कंपाइलर का यूज नहीं करता है। इट्स कंप्लीटनेस, इट इज अ वेरी रिच लाइब्रेरी, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरीज। मीन्स आप ये मान सकते हो कि पाइथन लैंग्वेज अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे कि क्या होता है कि बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी आपने एक प्रोग्राम बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, अगर आपको क्या करना है उस लैंग्वेज में क्या करना है, कोई गेम डेवलप करना है, तो आपको एक एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। बट पाइथन एक ऐसा कि लाइब्रेरी इतनी रिच है कि आपको कोई एडिशनल लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। ठीक, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, पाइथन कैन रन यूनिकली एज वेल ऑन द वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म। पाइथन की ये भी काफी एक अच्छा फीचर है कि पाइथन क्या है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो रन हो सकती है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लाइनेक्स हो, चाहे वो यूनिक्स हो, चाहे वो मैकिंटोश हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन इज पोर्टेबल लैंग्वेज, मीन्स पाइथन क्या है आपका, इसके कोड को आप कहीं भी ले जाके रन कर सकते हो। पोर्टेबल मीन्स यही होता है कि इसके कोड को आप कहीं भी ले जाके रन कर सकते हो। फ्री एंड ओपन सोर्स क्या होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, यानी ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स का मीन होता है कि जिसका जो सोर्स कोड है वो ओपन हो। सोर्स कोड मीन्स क्या होता है कि वो जो कोड, जो एज अ प्रोग्रामर आप जब आप एक प्रोग्राम बनाओगे तो आप एक कोड क्रिएट करोगे, जो कोड आप क्रिएट करोगे उस कोड को बोला जाता है सोर्स कोड। तो पाइथन का जो है वो सोर्स कोड क्या होता है, वो भी क्या होता है, ओपन होता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। अब हम स्टडी करेंगे कि हम कैसे
पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, हमें सिर्फ इतना लिखना है, ओके। अब हमने यहाँ पर इसको ऑन कर लिया। सो अब जब यहाँ पर जाओगे तो आपको पहला लिंक मिलेगा www.python। आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। ठीक है, साइड आपकी ओपन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखो, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, पाइथन 3.8.3। अब यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, अब मैं एक बार आपको दोबारा उसको रन करके दिखा दूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर जाके मैं इसको रन करूँ, जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो ज़्यादा नहीं, आपका 24-25 MB का सेटअप है। आप जब इसको डाउनलोड करोगे तो जब इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बार मैं इसको इंस्टॉल कर दूं, फिर दोबारा इंस्टॉल करूंगा। तो देखो स्टूडेंट, जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरह से लिखा होगा इंस्टॉल नाउ। आपको बट ये इंश्योर करना है कि आप यहाँ पर क्लिक करो एट पाइथन 3.8 टू पाथ, या आप इसको क्लिक करो, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और ये ऑटोमेटिकली आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट आपका ये आपको यहाँ पर आप जब से सर्च करोगे तो यहाँ पर IDLE करके आपको, जब आप इसको सर्च करोगे तो आपको इस तरह से इसका आइकन मिलेगा। आप इसको ओपन यहाँ से करोगे तो आपको उसका इंटरफेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब आप इसको IDLE लिखोगे और जब आप इसको क्लिक करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की आपकी विंडो खुलेगी। तो ये आपको बता रहा है कि आपका IDLE जो हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पर करके देख लीजिए। 2+3 5 99 डिवाइड बाई 13। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।